क्या आप जानते हैं कि शिरडी के साईं आज भी अपने भक्तों की हर सूक्ष्म पुकार को सुनते हैं? चाहे वो प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा पेड़ा हो या किसी बेजुबान जीव को दी गई एक सूखी रोटी, बाबा हर रूप में हर क्षण हमारे साथ हैं। आइए आज श्री साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय की उन अलौकिक लीलाओं में उतरते हैं जो हमें विश्वास दिलाती हैं कि बाबा सचमुच अंतर्यामी हैं। प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, आप सभी के हृदय के सिंहासन पर विराजमान साईं बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे प्रिय बंधुओं, साईं बाबा सर्वव्यापक हैं, त्रिकालदर्शी हैं और प्रत्येक हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी हैं। श्री हेमाड़ पंत जी ने बाबा की इन दिव्य लीलाओं का न केवल साक्षात दर्शन किया बल्कि उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ लिपिबद्ध भी किया। उनके द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय की कुछ मुख्य झांकियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनुभव करेंगे। मुंबई के बांद्रा निवासी श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के अनन्य और परम भक्त थे। एक समय की बात है, उन्होंने सपरिवार शिरडी जाने का मन बनाया। जब यह शुभ समाचार श्रीमती तरखड़ को मिला तो उन्होंने श्रीमती पुरंदरे को प्रेम स्वरूप 2 बैंगन दिए। उन्होंने बहुत ही विनती के साथ अनुरोध किया कि बहन, वहां जाकर एक बैंगन का भरता बनाना और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भोग लगाना। यहां समझें कि काचरिया महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है। इसमें बैंगन के पतले टुकड़ों को मसालों में लपेटकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक पकाया जाता है। शिरडी पहुंचने के बाद श्रीमती पुरंदरे ने बैंगन का भरता तो तैयार किया और उसे बाबा की थाली में सजाने के लिए राधा कृष्ण माई को दे दिया। उस समय राधा कृष्ण माई ही बाबा के भोजन और निवास की व्यवस्था देखती थीं। जब बाबा भोजन करने बैठे तो उन्हें वह भरता अत्यंत स्वादिष्ट लगा। बाबा ने बड़े चाव से उसे चखा और वहां उपस्थित भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया। अचानक बाबा ने काचरिया की मांग कर दी। अब सब लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए। उस समय बैंगन का मौसम नहीं था। सबको लगा कि अब बैंगन कहां से आएंगे, लेकिन बाबा की इच्छा तो अटल थी। जब ये बात राधा कृष्ण माई तक पहुंची तो खोजबीन शुरू हुई। तब पता चला कि श्रीमती पुरंदरे 2 बैंगन लाई थीं, परंतु उन्होंने केवल भरता ही बनाया था। सबके चेहरे खिल उठे और बाबा की अंतर्यामी शक्ति पर सबका विश्वास और गहरा हो गया। बाबा जानते थे कि भक्त की पोटली में क्या छिपा है। वे तो बस उस प्रेम को प्रकट करना चाहते थे। ऐसी ही एक और मर्मस्पर्शी घटना वर्ष 1915 की है। मुंबई के श्री गोविंद बलराम मानकर अपने पूज्य पिता की अंत्येष्टि क्रिया के लिए शिरडी जा रहे थे। जाने से पहले वे श्रीमती तरखड़ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। माई ने चाहा कि वे भी बाबा के लिए कुछ भेंट भेजें। उन्होंने पूरे घर में खोजा, पर अंत में केवल एक पेड़ा मिला। वह पेड़ा पहले ही भगवान को अर्पित किया हुआ नैवेद्य था, परंतु माई का प्रेम इतना प्रबल था कि उन्होंने उसी पेड़े को बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा वस्तु नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। जब गोविंद शिरडी पहुंचे तो सुबह के दर्शन में वो पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा चुपचाप उन्हें देखते रहे। शाम को जब वे दोबारा आए तब भी बाबा ने धैर्य रखा, पर अंततः बाबा से रहा नहीं गया। उन्होंने गोविंद से बड़े प्रेम से पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? गोविंद ने संकोच में कहा, कुछ नहीं बाबा। बाबा ने फिर वही सवाल किया। गोविंद का उत्तर फिर वही था। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए सीधे शब्दों में पूछा, क्या घर से चलते समय मां ने तुम्हें कोई मिठाई नहीं दी थी? गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत अपने विश्राम गृह की ओर दौड़े। वो पेड़ा लेकर आए और बाबा के कर कमलों में रख दिया। बाबा ने उसे तुरंत ग्रहण कर लिया। सच है, बाबा तो भक्त वत्सल हैं। यही सत्य भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भी भक्त मुझे प्रेम और निष्काम भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या केवल जल भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध मन की भेंट को बड़े चाव से स्वीकार करता हूं। एक बार की बात है, श्रीमती तरखड़ स्वयं शिरडी में थीं। दोपहर के भोजन का समय था। जैसे ही उनकी थाली सामने आई तभी एक भूखा कुत्ता वहां आकर करुण स्वर में भौंकने लगा। माई का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी थाली से रोटियां उठाईं और उस कुत्ते को खिला दी। उसी शाम जब वे मस्जिद में बाबा के दर्शन को बैठी तो बाबा ने उन्हें अचंभित कर दिया। बाबा बोले, माई, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से भोजन कराया। देखो,
तृप्ति के कारण मुझे अभी तक डकार आ रहे हैं। श्रीमती तरखड़ विस्मित होकर बोली, बाबा ये कैसे संभव है? मैं तो यहां दूसरों के भरोसे रहती हूं। मैं भला आपको भोजन कैसे करा सकती हूं? तब बाबा ने रहस्य की परतें खोली। बाबा ने कहा, उस कुत्ते को जो रोटी का टुकड़ा तुमने दिया था, उससे मेरा ही हृदय तृप्त हुआ है। वह कुत्ता यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। संसार के हर जीव में, चाहे वो बिल्ली हो, सूअर हो या नन्ही सी मधुमक्खी, उन सब में मैं ही निवास करता हूं। जो सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। बाबा ने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर प्राणी के भीतर विराजमान है। साईं की लीलाएं अनंत हैं और उनकी कृपा का कोई पार नहीं। प्रिय भक्तों, अगले वीडियो में हम श्री साईं सच्चरित्र के 10वें अध्याय की झांकी देखेंगे। बाबा की इन बातों ने हमें सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आज आप भी संकल्प लें कि किसी भूखे जीव की मदद करेंगे। अगर आपको बाबा की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम अवश्य लिखें। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगले अध्याय तक के लिए ओम साईं राम।